देवादिदेव खजराठ वर्तमान शासनक महावीर भगवान की परम पूज्य स्वाठ आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की 3,9 करोड़ मुनिराजों की पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज की समस्त मुनियारिका संघ की धर्म स्नेही भवात्माओं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आचार्य भगवंत यही पर साक्षात विराजमान है। ऐसा क्यों? क्योंकि आचार्य भगवंत वहाँ होते हुए भी उनका मन यहाँ पर है। कहते हैं कि ऐसा होता है गुरुवर का आशीर्वाद कि उजड़ा हुआ वीरान भी हो जाता है आबाद। ऐसे गुरु महाराज का आशीर्वाद आया है। जब हम लोग यहाँ पर आ रहे थे घट यात्रा के साथ में, तो पीछे से हवा ऐसी चल रही थी जैसे गुरु ही महाराज हवा देते चले जा रहे हो। और ऐसा ही आज भी सुबह भैया ने बताया कि आज क्या हो रहा है वहाँ पर। तो यहाँ पर ध्वजारोहण हो रहा है और ऐसा आशीर्वाद आया कि वह ध्वजा कहाँ पहुँच गई? कुबेर की दिशा में उसने अपना रुख कर लिया। आचार्य भगवंत ने पंच महागुरु भक्ति लिखते हुए कहा कि समदर्शन के दीपक द्वारा सदा प्रकाशित बोध सुधारा, साधु चरित्र की ध्वजा कहाते, दे दे मुझको छाया ताते। इस 9 देवता हुआ करते हैं। 9 देवता में पंच परमेष्ठी, जिन धर्म, जिनागम, जिन चैत और जिन चैत्यालय, ये 9 देवता होते हैं। इनमें साधु परमेष्ठी जो होते हैं उनके लिए कहा, ये साधु परमेष्ठी साक्षात चारित्र की ध्वज लेकर के आगे बढ़ते रहते हैं। और जब तक इस धरती पर ऐसे निर्ग्रंथ साधु अपनी चारित्र की ध्वजा लेकर के विचरण करते रहेंगे, तब तक इस पृथ्वी पर धर्म जीवंत रहेगा। पंचम काल के अंत में भी ऐसे भावलिंगी संत आपको मिलते रहेंगे। ऐसे ही उन संतों में भी शिरोमणि हमारे गुरुदेव हैं, जिन्होंने अपनी चारित्र की ध्वजा से इस धर्म की प्रभावना निरंतर करते चले आ रहे हैं। यह ध्वजा भी एक धर्म देवता का प्रतीक माना गया है। 9 देवता में धर्म देवता भी हुआ करते हैं। वह धर्म देवता कहाँ रहते हैं आप लोगों को पता है? ढूंढो। पंच परमेष्ठी तो आप जानते ही हैं, जिन चैत्य भी जानते हैं, चैत्यालय भी जानते हैं और जिनागम भी जानते हैं। जिन धर्म कहाँ रहता है? तो कहते हैं न धर्मो धार्मिकैर बिना, क्योंकि यह धर्म जो रत्नत्रय रूप धर्म है, यह धर्मात्माओं के अंदर ही पाया जाता है। इनको इसका दर्शन करना है तो इन रत्नत्रयधारी मुनिराजों के अंदर करो। किसी कवि ने अपनी भावनाएं प्रकट की। उस समय उनके लिए ऐसे मुनिराजों के दर्शन नहीं होते थे, बीच में अभाव हो गया। आप लोग बहुत पुण्यशाली हैं, आप लोगों के लिए ऐसे निर्ग्रंथ मुनिराजों के दर्शन मिल रहे हैं। और उन्होंने अपने भावना लिखी कि साधु के दर्शन कहीं पाता नहीं, दिल दुखी है दुख सहा जाता नहीं। ऐसे दुखी रहते थे। सम्यक दृष्टि ऐसे विद्वान पंडित
जिन्होंने अनेक ग्रंथों की रचनाएं की, आगम के अनुरूप की, और वह अपनी वेदना प्रकट कर रहे हैं कि साधु के दर्शन कहीं पाता नहीं, दिल दुखी है, दुख सहा जाता नहीं। धर्म की चर्चा जिनसे थी जाओ वजह, अब धर्म ढूंढे नजर आता नहीं। जीवन की किश्ती भंवर में फंस गई, अब तारक बिन कभी तरा जाता नहीं। क्या भावना रखते हैं? भावना तो उनकी ऐसी है कि मैं भी साधु बनूं। जी में आता है कि मैं भी साधु बनूं, लेकिन कभी साधु बिन कभी साधु बना जाता नहीं, क्योंकि साधु ही जो ऐसे आचार्य पद को प्राप्त हो जाते हैं, जब संस्कार डालते हैं तो अनेक साधु आप लोगों के सामने आ जाते हैं। अभी भावना लोग रख रहे थे, महाराज इस तरफ भी पधारो, अहमदाबाद की ओर भी आप। तो हमने इनसे कहा कि अब रास्ता खुल गया है और माता जी का आप लोगों को बहुत बड़ा लाभ मिल गया है। अब गुरुदेव की कृपा आप लोगों के ऊपर बरसती रहेगी, आप पुरुषार्थ करते रहो। कहते हैं पुरुषार्थी व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं वह रच लेता है। इसलिए 4 पुरुषार्थों में सबसे पहले धर्म पुरुषार्थ को रखा। जो व्यक्ति धर्म पुरुषार्थ के साथ अपने और अन्य पुरुषार्थों को करता है, कहते हैं वह दुर्गति का पात्र नहीं होता, और अंत में जाकर के चतुर्थ मोक्ष रूपी पुरुषार्थ को भी वह कर लेता है। तो ये ध्वजा हमारे लिए धर्म देवता का प्रतीक है, रत्नत्रय का प्रतीक है। इसमें मूल भी है, डंडा भी है और ध्वजा है। मूल क्या है? तो कहते हैं मूल तो सम्यक दर्शन का प्रतीक है। आचार्य जी ने हाई को लिखा है, नींव पक्की है, घर कच्चा है, किंतु छाँव घनी है। नींव पक्की है, घर कच्चा है, किंतु छाँव घनी है। इसका अर्थ है कि नींव यानी सम्यक दर्शन अगर आपका पक्का है, भले ज्ञान आपको ज़्यादा नहीं है, सिर्फ इतना ही ज्ञान है कि हमें अपना श्रावक कापन किस प्रकार पालन करना है, अथवा श्रवण के योग्य क्या चर्या होती है, इतना भी कर्मात ज्ञान है, तो आचार्य भगवान कहते हैं छाँव घनी है। ऐसा सम्यक दृष्टि, ऐसा वृत्ति जब भी आयु बंद करता है, वह ऊपर के स्वर्ग की आयु का वंद करता है, दिव्य आयु का वंद करता है, और वहाँ जाकर के सुखपूर्वक अपना समय व्यतीत करता है। ऐसे ही साक्षात भगवान के पंच कल्याणक मनाता हुआ असंख्यात वर्षों की आयु वहाँ पर होती है, और कितने पंच कल्याणक मनाने के लिए साक्षात मिलते हैं, कहना ही क्या है। ऐसी सुखपूर्वक छाँव में रहता हुआ फिर यहाँ पर आता है, और उसके लिए सभी प्रकार की अनुकूलताएं मिल जाती हैं, सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल और सुभाव, और पुरुषार्थ करता है तो वह भी भगवत पद को एक दिन प्राप्त कर लेता है। इसलिए मूल यानी सम्यक दर्शन को हमें सुरक्षित रखना है, और वह सम्यक दर्शन सुरक्षित तभी रह सकता है जब हम सच्चे देव शास्त्र गुरु की दृढ़ श्रद्धा रखें। कहीं भय से, कहीं स्नेह से, कहीं लोभ से हम वीतरागी भगवान को छोड़ करके और अन्यत्र इस प्रकार से करने लगते हैं, तो आचार्य भगवान कहते हैं हमारे सम्यक दर्शन में फिर दोष लग जाते हैं। जिसका सम्यक दर्शन निर्मल होता है, वही व्यक्ति तीर्थंकर प्रकृति का वंद करता है।
और ऐसी ये प्रकृति होती है जो तीनों लोकों में तहलका मचाने वाली होती है। चारों निकायों के देव जिनके चरणों में आकर के नतमस्तक हो जाते हैं। 6 माह पूर्व से ही यहाँ पर अयोध्या नगरी की रचना होकर के रत्नों की वर्षा देवलोग करने लगते हैं। ये सब सम्यक दर्शन की निर्मलता के ही परिणाम है। इसलिए अपने इस मूल को सुरक्षित रखो। और ये डंडा सम्यक ज्ञान का प्रतीक है और ध्वजा चारित्र का प्रतीक है। चलती हुई, हिलती हुई, लहराती हुई वह ध्वजा, ऐसा यह रत्नत्रय का प्रतीक ध्वज दंड होता है। वो कहते हैं कि जो ऐसे महान महोत्सव में ध्वजारोहण करता होता है वह अगुआ होकर के उसकी प्रथम भूमिका के रूप में सबसे पहले ध्वजारोहण करता है तो उसका यश सर्वत्र फैल जाता है और जहाँ भी जाता है वह प्रधान पदों को प्राप्त करता है। तो साथ साथ में उसकी अनुमोदना करने वाले भी ऐसे ही पुण्य का संचय करते हैं। जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान हो और कहीं पहला अवसर मिल रहा हो तो उसको अवश्य ले लेना चाहिए। और ऐसा व्यक्ति ऐसा साथी से पुण्य का संचय करता है कि धर्म उसको फिर हमेशा ऊपर ही उठा करके रखता है, कभी गिरने नहीं देता। इसलिए कहा है कि ये 3 चीज़ें हैं, एक झंडा है, एक डंडा है और एक उसकी नींव है। हमारे जो ऐसे पुरुष जन हैं जो अपने आप में बुजुर्ग कहलाते हैं, बुद्धि से संपन्न होते हैं, अनुभव से भरे होते हैं, ऐसे लोग अगर नींव बन जाएं धर्म अनुष्ठान की और युवा महिलाएं डंडा बन जाएं और युवा वायु बन करके चले जाएं तो यह धर्म की ध्वजा हमेशा फहराती रहेगी। हर सर्वत्र यह धर्म की प्रभावना होती रहेगी। समय बहुत हो गया, लेट हुआ है आज कार्यक्रम, हम लोगों की चर्या का समय है। इतना ही हम आज पर्याप्त समझते हैं कि इस नींव को पक्की रखना। और अगर ये नींव आपकी पक्की है, वीतराग प्रभु की आराधना अगर आप निरंतर करते हैं, ऐसे निर्ग्रंथों की आराधना निरंतर चलती है, भगवान की वाणी को आप आत्मसात करते हैं और दृढ़ श्रद्धा अगर आपकी है तो बस कहते हैं कि एक बार भी अगर ये अंतर्मूर्त के लिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, इतना प्रभाव इसका पड़ता है, हमारा अनंत संसार छेदन होकर के मात्र चुल्लू भर बचता है। इसका अर्थ मात्र अर्ध पुद्गल परावर्तन काल के अंदर उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और ये अनुष्ठान पंचकल्याणक का अनुष्ठान सम्यक दर्शन की वृद्धि में कारण होता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति में कारण होता है। साथ साथ में धर्म की वृद्धि इसके माध्यम से होती है और लोग अपने धन का भी सही सही सदुपयोग कर लेते हैं। ऐसा यह पंचकल्याणक महामहोत्सव जो क्षेत्र के जीर्णोद्धार रूप में क्षेत्र की वृद्धि के लिए हो रहा है, तो इसमें आप लोगों को चूकना नहीं है, इस अवसर का लाभ उठा लेना। कहते हैं कि जो अवसर पर दान दिया जाता है वह अनर्घ हो जाता है, यानी उसकी कोई मूल अगर आंकना चाहे, उसके पुण्य के बारे में अगर कोई वर्णन करना चाहे तो कर नहीं सकता। ऐसे अवसर हैं, इन अवसर पर आप अपनी उदारता के साथ और इसके साथ यहाँ पर अपना सहयोग प्रदान करें। इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की। जिन वाणी के ज्ञानते सूझे लोकालोक सो